Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about एलियम सेपा. ठीक है, सो ये रेमेडी है बहुत ज़्यादा इजी एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल इन डे टू डे प्रैक्टिस, राइट. सो एलियम सेपा, इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ फैमिलियर सा लगता है बिकॉज हमें किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत पहले से था, लाइक फ्रॉम 6th grade और समथिंग, राइट. सो हमें पता है एलियम सेपा इज अ साइंटिफिक नेम फॉर एन अनियन, राइट. सो दिस रेमेडी इज मेड अप ऑफ अनियन. ओके, इसका कॉमन नेम क्या है? तो अनियन. अनियन इज कॉल्ड इन इंग्लिश. देन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्याज बोलते हैं. मराठी में इसको कांदा बोलते हैं. और भी कोई लैंग्वेज में इसको अलग अलग बोलते हैं, बट प्याज इज वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म, राइट, और कॉमनली यूज वर्ड फॉर एन अनियन. ओके, नाउ प्रूवर, इसका कौन प्रूवर है? तो प्रूवर is Dr. Constantine Hering. He has proven this remedy. There are almost 200 to 500 symptoms present in the Allium cepa while they have proved, and they have not proved on a single person or some group of persons, but they have proved more than 2000 people. 2000-3000 people के ऊपर एलियम सेपा ये रेमेडी प्रूव हुई है. सो दिस रेमेडी इज वेरी वेरी मच important and very much effective remedy because it has been proven on many peoples and it has given a wonderful result and wonderful symptom collection we are having of this remedies. ठीक है. Now family is Liliaceae. Part used is fresh red bulb. What is the fresh red bulb? Now spring onion एक होता है, onion होता है and onion seeds होते हैं, right. So अनियन के जो रूट्स होते हैं, अनियन इज द अंडरग्राउंड प्रेजेंट रहता है. इसका जो रेड बल्ब रहता है वो अंडरग्राउंड प्रेजेंट रहता है, उसका स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके ऊपर हमें जो दिखता है दैट इज स्प्रिंग अनियन. ओके, जो कि उसके पत्ते हम लोग बोलते हैं, राइट. सो ये किस चीज से रेमेडी बनी है? तो फ्रेश बल्ब से, ना कि उसके कवरिंग से, ना कि उसके रूट से, ना कि उसके सीड से, ना उसके लीव्स से या फिर स्प्रिंग अनियन से, बट इट इज मेड अप ऑफ द फ्रेश बल्ब, not the stored or the dry one or the usual we are getting in the market, not that usual one, but it is made up of fresh red bulb, right. And red, it has particularly mentioned here red क्योंकि अनियन में भी हमें पता है varieties आती है, like कोई कोई golden color का अनियन रहता है कहीं कहीं region में, then there is white onion present, then there is darkest brown onion present, then there is a red onion present. So ये जो बना है ना, तो ये red onion से बना है remedy, right. Keep this in mind. This has been not written in any remedy, any book, but while dictating the lecture of my teacher, I have mentioned or I have written this key. Okay, now source is from vegetable kingdom. Obviously it is an onion, so it is a vegetable kingdom, right. Then miasm, what miasm is present? तो सोरा प्रेजेंट रहता है इसके पीछे, राइट. सो एवरी रेमेडी हैज द miasm present at the background. So what that miasm exactly mean, what that miasm has to be, or it has what role in this particular remedy or in that any remedy, right, any remedy. तो क्या पता चलता है हमें कि वो miasm क्या क्या प्रेजेंट है एग्जैक्टली, क्या सिम्टम्स रहेंगे उस पेशेंट को. ठीक है, अगर सोरा रहेगा तो बहुत ज़्यादा कम सिम्टम्स या फिर सुपरफिशियल सिम्टम्स रहेंगे, नॉट डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स बट जस्ट स्किन, कटारल, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स रहेंगे. बट अगर सिफिलिटिक, सोरिक रहेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चला जाएगा, वो डीपर सिम्टम्स में चला जाएगा, राइट. सो कुछ भी स्टेज, इनिशियल स्टेज रहेगा, सो दैट विल बी अगेन प्रेजेंट इन दी सोरा. दिस miasm का concept is very vast, but I am just telling you as particular for this particular remedy. ठीक है. Now thermals क्या है? तो it is a hot remedy, right. And अभी की में क्या आएगा? तो देखो ये जो एलियम सेपा है ना, तो it is a left sided remedy. जो भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ that is the only key of, or that is the only थिंग टू रिमेंबर. अगर आप लोग, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको नोट्स दिए रनिंग नोट्स, तो उसको अगर आप लोग ठीक से रीड करोगे एंड यू विल गो एंड चेक इन योर बुक, ये रेमेडी आपकी पिटपैट हो जाएगी, आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है. सो ये ठीक से कॉन्सेंट्रेट करके देखना. सो लेफ्ट साइडेड रेमेडी,
तो अभी हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइडेड रेमेडी, तो सिर्फ क्या लेफ्ट साइड में अफेक्शंस रहेंगे? नहीं, ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, बट द कंप्लेंट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, गोज टू राइट साइड। ठीक है, कोई भी कंप्लेंट्स रहेंगे ना तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके राइट साइड में जाएंगे। ओके, एंड इट इज पर्टिकुलरली अ लेफ्ट साइड रेमेडी। लेकिन व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट साइडेड? क्योंकि कंप्लेंट्स सारे के सारे रहेंगे वो एक तो स्टार्ट लेफ्ट साइड से रहेंगे या फिर प्रेजेंट लेफ्ट साइड में ही रहेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट साइडेड रेमेडी। जब भी आप लोग बुक पढ़ोगे ना तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि कंप्लेंट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू एंड गोज टू राइट। ठीक है, अभी इसका स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है? सो स्पीयर ऑफ एक्शन तो है पहले म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये एक्ट करती है। तो कौन से म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये एक्ट करती है? तो क्या क्या म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हेड से टो तक? ठीक है, तो पहले तो इट एक्ट्स ऑन आई। ठीक है, देन आई के बाद क्या आता है? नोज। ठीक है, तो थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो क्या आएगा? माउथ या फिर बकल कैविटी या फिर थ्रोट। थ्रोट के बाद क्या आएगा? तो लैरिंग्स, ट्रकिया, ये सब कुछ जो सिम्टम्स रहते हैं, इसोफेगिस, तो जीआई में चला जाएगा। ठीक है, थ्रोट या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड देन जीआई सिस्टम में, जो भी कोई म्यूकस मेम्ब्रेन है। देन जीआई से नीचे आएंगे तो कौन सा सिस्टम हो जाएगा फिर? तो ये जो एक्ट करेगा वो जेनाइटल्स पे भी एक्ट करेगा, बिकॉज यू नो वजाइना हैज द म्यूकस मेम्ब्रेन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑल्सो हैज द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इट विल एक्ट ऑन बोथ मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स। ठीक है, okay, so this is what the sphere of action. Now it also acts on veins. veins पे भी act करता है। फिर it acts on intestines, mucous membrane, throat, respiratory system, everywhere it acts, and what it gives the catarrhal condition or the catarrhal inflammation. So यहाँ पे उसका की आएगा catarrhal inflammation। ठीक है, सो ये इसका की आएगा। सो जस्ट स्टार मार्क दिस एंड दिस, राइट। नाउ अभी हम लोग पहले तो इसके मेंटल्स देख लेते हैं, राइट। सो मेंटल्स में क्या आएगा? तो पेशेंट तो पहले बहुत ज्यादा एंशियस रहेगा एंड ही विल हैव द फियर ऑफ पेन। क्या फियर ऑफ पेन रहेगा? तो पेन मतलब वो बेयर नहीं कर पाएगा पेन, ऐसे उसको डर लगेगा इस चीज का कि वो बेयर नहीं कर पाएगा कुछ भी पेन। सो दिस विल बी द फियर इन द पेशेंट। ओके, नाउ पहले तो हम लोग नोज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नोज में क्या रहेगा? तो नोज में बहुत ज्यादा स्नीजिंग रहेगी, फिर कोराइजा रहेगा, फिर नेजल डिस्चार्ज कैसे रहेंगे? तो वाटरी नेजल डिस्चार्ज रहेंगे। ठीक है, सो ये सब कुछ आपको दिखेगा नोज में। ओके, एंड स्नीजिंग कैसी रहेगी? तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा लाउड वायलेंट स्नीजिंग रहेगी इसमें। ठीक है, ऑल द कैटारल कंडीशंस विल बी देयर। एंड ये कब कब होगा? तो एग्रीवेशन कब होगा इसका? तो वार्मथ रूम से। अगर कोई भी पेशेंट आता है आपके पास एंड ही विल कंप्लेन यू लाइक वार्म रूम से उसको एग्रीवेशन है, और वार्म रूम में चले जाने के बाद उसको वायलेंट एंड फ्रीक्वेंट स्नीजिंग आती है, एंड जब भी वो बाहर ओपन एयर में रहता है तब उसको स्नीजिंग नहीं आती। सो दिस इज द पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ एलियम सेपा। उसको स्टैट एलियम सेपा दे दो, ही विल बी क्योर इन 7 days, राइट। उसको स्टैट दे दो एंड देन इफ यू फील कि रिपीट करना पड़ेगा, वो भी फॉलोअप के बाद यू विल डिसाइड दैट। एंड अगर रिपीट करना पड़ेगा देन अगेन गिव 1 स्टैट एंड जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 7 days एंड यू विल सी द डिफरेंस कि पहली बार उसको 10 स्नीज आ रही है तो इन द नेक्स्ट वीक आफ्टर गिविंग द मेडिकेशन दैट स्नीज विल रिड्यूस टू
the frequency will be reduced, ठीक है, and at the next week again the frequency will reduce, and the next week after waiting for the remedy to act, the sneezing will disappear. So this is wonderful action of Allium cepa on the respiratory tract, right? Again, don't give on the symptom basis, but if you find the key in that particular patient and everything matches, then you can give it as an acute remedy. It is a moreover an acute remedy. So पहले तो एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये एक्ट करेगी, डीपर में नहीं एक्ट करेगी. यू विल नीड मायास्मेटिक रेमेडी टू आफ्टर दिस, ठीक है. सो पहले तो सिम्टम बेसिस पे आप लोग ये दे सकते हो. देन आईज पे जाएंगे, ठीक है. तो आईज में क्या सिम्टम्स आएंगे, तो लैक्रिमेशन, ठीक है. तो लैक्रिमेशन कैसे रहेंगे आईज में, तो इसकी जो लैक्रिमेशन रहेगा वो ब्लैंड लैक्रिमेशन रहेगा, ठीक है, और एक्रिड कोराइजा रहेगा. ओके, ये एक्रिड रहेगा और ये ब्लैंड रहेगा. और आईज में कंजंक्टिवाइटिस भी होता है, ठीक है. तो कंजंक्टिवाइटिस, लैक्रिमेशन, एक्सेसिव इरिटेशन, स्टिंगिंग टाइप ऑफ अ पेन, फिर स्टिचिंग, इलेक्ट्रिसिटी गई है वैसे पेन हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट ऑल द कंप्लेंट्स प्रेजेंट इन द आई एंड द नोज ऑफ द पेशेंट. फिर ये लेफ्ट साइड में दी जाती है, तो लेफ्ट साइड मोर ओवरली अफेक्ट रहेगी एंड देन इट विल पास ऑन टू द राइट साइडेड. तो हेड में क्या कंप्लेंट्स रहेंगे, तो हेडेक रहेगा. कैसे हेडेक रहेगा, तो लाइक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, शॉक लाइक हेडेक रहेगा. कहाँ से कहाँ रहेगा, तो आई से फेस के ऊपर ट्रैवल करेगा. दिस काइंड ऑफ हेडेक विल बी देयर प्रेजेंट इन द एलियम सेपा. ओके, देन अगेन रॉनेस बहुत ज्यादा इन लोगों में रहता है, रॉनेस. देन स्टिंगिंग, देन बहुत ज्यादा डिस्चार्ज रहेंगे, एक्सेसिव डिस्चार्जेस. ओके, फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू लाइट रहेंगे ये पेशेंट. एंड ओडर भी. ओके, और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा लेजी रहेंगे, यॉर्निंग करते रहेंगे दिन भर, और बहुत ज़्यादा ड्राउजी सा लुक रहेगा इस पेशेंट का. देन उनका एपिटाइट भी है ना चला जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा इनका एपिटाइट. फिर यूरिन में भी है ना ऐसे बूंद बूंद गिरेगी, लाइक ड्रिबलिंग टाइप ऑफ अ यूरिन विल बी प्रेजेंट. एंड कोली की पेन विल बी प्रेजेंट. और ये जो सिम्टम्स है ना सारे के सारे एग्रीवेट कब रहेंगे, तो एक्रिड फूड या फिर ईटिंग रॉ ऑनियन, सलाद, कुकुम्बर, ऐसे जो भी चीज खाने के बाद सिम्टम्स आते हैं उनको. तो दैट इज द टिपिकल और पर्टिकुलर पेशेंट ऑफ एलियम सेपा और सिम्टम ऑफ एलियम सेपा, ठीक है. ये ध्यान में रखो. तो कॉफ कैसे रहेगा, स्टिंगिंग टाइप ऑफ कॉफ रहेगा. इसका सबका अपोजिट रहता है यूफ्रेशिया, ठीक है. एक्रिड लैक्रिमेशन का भी उसमें रहता है, और ब्लैंड कोराइजा वो रहता है. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इन बिटवीन द एलियम सेपा एंड द यूफ्रेशिया. सो दिस वाज द की पॉइंट, ठीक है. और ये जो सारे सिम्टम्स है आपने अगर नोटिस किया होगा, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हे फीवर के सिम्टम्स है. हे फीवर में क्या होता है, तो पहली तो बहुत ज्यादा वॉलेंट स्नीजिंग रहती है. देन उसके बाद आईज से, नोज से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज रहता है. एंड मोर ओवरली आई हैव सीन वन पेशेंट, तो उनका क्या था, बहुत ज़्यादा वायलेंट स्नीजिंग एग्रीवेटेड इन द वार्मथ रूम एंड स्पेशली नेजल डिस्चार्ज, दैट इज टू फ्रॉम लेफ्ट नोज. लेफ्ट नोज से डिस्चार्ज होता था. और कहाँ से होता था, तो हमें यूजुअली है ना अभी ग्रेविटी के वजह से लेफ्ट साइड से डिस्चार्ज होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे वाले नॉस्ट्रिल से डिस्चार्ज रहेगा, राइट. तो उनका वैसे नहीं होता था, टिप ऑफ द नोज से डिस्चार्ज रहता था लेफ्ट साइड. दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एलियम सेपा पेशेंट, ठीक है. तो है ना फिर मैंने उनको 200 स्टैट दिया एंड ही वाज क्योर, क्योंकि वो एक्यूट केस भी था, क्योंकि उनको है ना ये जो स्नीजिंग का प्रॉब्लम वो शुरू हुआ था ना, तो वो एक डिसीज के बाद शुरू हुआ था, और सिर्फ 5 to 6 days कंप्लेंट्स थी उनकी. सो आई हैव गिवन हिम 200 स्टैट
and he was wonderfully recovered by that condition. उनको उसके बाद sneezing का problem आया ही नहीं, right? So this is what moreover an acute prescription, ठीक है, क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन था पहले, एंड देन दिस कंप्लेंट हैज स्टार्टेड, सो इट एक्ट्स वंडरफुली. ओके, फिर देखो उनको स्नीजिंग था. हे फीवर में क्या होता है, तो मतलब दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस में स्नीजिंग होता है वॉलेंट. फिर इरिटेशन ऑफ नोज रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज में ऐसे टिंगलिंग स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, उसकी वजह से उनको फ्रिक्वेंट स्नीज आती है. देन रेडनेस ऑफ आई, इचिंग ऑफ आई. देन हेडेक रहता है, माइल्ड फ्रंटल रीजन का हेडेक रहता है. देन लिथार्जी रहती है, यॉर्निंग रहता है. देन उनके नोज से कुछ अलग टाइप का स्मेल आता है, वो रहता है. देन उनकी ब्रेथ कुछ अलग टाइप की स्मेल करती है, एज दैट ऑफ अनियन खाने के बाद हमारी ब्रेथ कैसे स्मेल करती है, सेम टाइप ऑफ टिपिकल स्मेल कम्स फ्रॉम देयर माउथ एंड नोज. स्नीज करने के बाद ना कभी भी उन पेशेंट को देखना, उनके जो भी कोई रिलेटिव्स रहते हैं या फिर जो भी कोई अटेंडी रहता है उनके साथ, तो वो कंप्लेन करेंगे जब भी ये स्नीज करते हैं उसका स्मेल आता है कुछ अलग सा, ठीक है. सो दैट इज व्हाट टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एलियम सेपा, राइट? सो दिस वाज द Allium cepa. I hope you like this video and I hope you understand Allium cepa completely. And if do, then please ये read करो आप, फाटक से read करो, जेडी पाटिल से read करो, दुबे से read करो, बोरिक से read करो, any book, किसी भी बुक से आप रीड कर सकते हो. एंड यू रीड दिस एंड यू मेंशन ऑल दिस इंट्रोडक्शन उस पर्टिकुलर बुक में, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल. अगर आपको ये इसका बेस पता चलेगा, देन यू विल रिमेंबर द रेमेडी वेरी वेल, right? I hope you understand this remedy, and if do, then do like, comment and share. Also consider subscribing to my channel. Thank you.